गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भली चंगी हूँ। आज दिन है बृहस्पतिवार। इस समय सुबह के 8:30 हो रहे हैं और मैं बच्चों का यहाँ बनाने लगी लंच। सब्जी बना ली हूँ, पराठा बनाना था तो और काम मैं करके नहा धो के आ गई बच्चों का लंच बनाने। अब यहाँ मैं बना के दे दूँ, उसके बाद तब घर का काम शुरू होगा जो डेली का होता है वो फिर करूँगी। तो सबसे पहले तो खाने में अगर किचन में आती हूँ तो सबसे पहले बच्चों के लिए आती हूँ, आगे चाय, उसके बाद बच्चों का आगे खाना बना के इन लोगों को दे देती हूँ। तब ये होता है ना कि तब घर का ही काम करना होता है। तो बच्चे अगर चले जाते हैं स्कूल, इस समय इन लोगों का पेपर भी चालू है और इसी की वजह से थोड़ा सा जैसे हर माँ को लगता है कि अगर बच्चे का पेपर शुरू होता है तो थोड़ा सा अपने आप को ही टेंशन लगता है कि ऐसे लगता है कि हम ही लोग का पेपर है। इस हिसाब से लगता है, मुझे भी लगता है, मुझे क्या सबको लगता है, जितने माँ हैं पापा हैं सबको लगता है। तो एक तो माँ घर पे रहती है, उनका वो है होता है कि देखना है, इसलिए मैं कल लाइव नहीं किया। तो बच्चे का पेपर भी है और मेरे बेटे का तबीयत भी थोड़ा सा मौसम की वजह से, इस समय मौसम चेंज हो रहा है ना, इसलिए मौसम चेंज की वजह से थोड़ा सा बुखार सर्दी यही सब था। सर्दी तो नहीं है, बस बुखार और सर दर्द हो रहे थे। तो इसलिए मैंने कल लाइव भी नहीं किया। हम कहे 1-2 दिन देख लेती हूँ, उससे भी अगर लाइव करने लगा ना तो थोड़ा सा बच्चे भी और इन लोगों का खेलने का टाइम होता है तभी मैं लाइव करती थी फ़िलहाल, क्योंकि बच्चे 3 बजे आते हैं तो फिर सोचती हूँ कि 1 आध घंटे रेस्ट ले लें, खेल लें, उसके बाद फिर पढ़ाई करें। तब तक मैं लाइव बंद कर देती थी ऐसे, इसीलिए 3 बजे का टाइम निकाली हूँ। अब सोच रही हूँ या तो 12 बजे कर लूँ, क्योंकि बच्चे नहीं आते, तभी मैं सोच रही हूँ कि अब कर लेती हूँ क्या अब। और यहाँ मेरा पराठा ये देखिए बन गया। इन लोगों का लंच बना के दे दूँ, उसके बाद फिर अब ये इन लोगों का लंच बना के अब टिफ़िन उपिन पैक कर दिया है। और अब बच्चे जाने वाले हैं, अभी गए नहीं हैं, जाने वाले हैं ये लोग। और तब मैं यहाँ रख देती हूँ चावल पकता रहे, और उनको दे दिया, खा भी लिए और लंच भी भर दी, पैक कर दिया। इनका लंच पैक करके ये रख दी हूँ, अभी ये गए नहीं थे, अब लेके जाने वाले हैं, टाइम हो गया है। इधर मेरा दाल एक तरह रख दी थी, एक तरफ पक गई थी दाल, उसके बाद मैं इन लोगों का लंच बनाने लगी। दाल मैं ऐसे करती हूँ ना, दाल रख के जाती हूँ, फिर नहाते तक में मेरी दाल पक जाती है, तो फिर आती हूँ और उसके बाद नहा के तो पलट के अपना दूसरा चीज़ करती हूँ। तो मैं दाल यहाँ रख दी थी, मेरा पक गया था। अब यहाँ मैं डाल दी चावल। अब मुझे सब्जी और रोटी बनानी है, अभी सब्जी रोटी में थोड़ा सा और झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे पापड़ भी बनाना है और जो काम है वो भी करना है। तो इसलिए मैं सोची कि इतना कर लेती हूँ, उसके बाद फिर और काम जो होगा वो करूँगी। ये देखिए अभी ये कटहल था, कटहल की सब्ज़ी आज बनाऊँगी। कटहल बॉयल करके रखी थी एक कुकर में, तो वो कटहल अब निकाल के तब तक इसका वो होता रहे, उसमें प्याज वाज कट करती हूँ। और उधर झाड़ू पोछा भी नहीं किया है मैंने आज, तो अभी नहीं किया है झाड़ू पोछा, तो झाड़ू पोछा भी करती रहूँगी। और इधर कटहल बॉयल करके इसको भी बना देती हूँ, इसकी सब्ज़ी। और आटा गूँथ के रख ली हूँ और केवल रोटी मुझे सेकना है। जब ये लोग आएंगे खाने के लिए तभी मैं सेकूँगी रोटी, क्योंकि रोटी ये लोग ठंडी रोटी बिल्कुल नहीं खाते। जब आ जाएंगे ना तो 5 मिनट लगता है सेक के, तभी इन लोगों को दूँगी। और यहाँ आई थी शाम को सब्जी, तो शाम की सब्जी मैं नहीं, शाम को तो नहीं रखती, अब सोचती हूँ रख दूँ, नहीं तो गर्मी में धनिया की पत्ती तो एकदम ख़राब हो जाती है। तो धनिया की पत्ती मैं अक्सर रख देती हूँ शाम को। ये धनिया की पत्ती रख दी, यही बस थे सब्जी जो, तो फिर मैं सुबह रखी अभी। ये देखिए अब यहाँ ज़्यादा सब्जी, क्योंकि मेरे पास सब्जी थी, ज़्यादा सब्जी मुझे नहीं, क्योंकि आलू मैंने इकट्ठा ही मंगवा लिया था, एक बोरी पूरा, और प्याज और सब सब्जियाँ थी, थोड़ा बहुत नहीं थी। तो फिर यहाँ ज़्यादा सब्जी आई नहीं थी, तो ऐसे क्यों ऐसे रखी रह गई। अभी मुझे टाइम मिला तो मैं सब अलग अलग करके रख रही हूँ। जो धुलना है, धुलने लायक है वो धुल के रखूँगी, जो ऐसे रखना है ऐसे रखूँगी। अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही रख दे रही हूँ। अभी बहुत सारा काम है वो कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, उसके बाद जो होगा फिर बाद में करूँगी। और सब काम मेरा झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया। अब ये लोग आ गए खाना खाने, तो मैं सोची रोटी सेक के इन लोगों को दे देती हूँ खाना। अब ये लोग भी खा लें, मैं भी खाना खा लूँ, तो फिर उसके बाद अगर खाना बना लो, खा लो, झाड़ू पोछा कर लो, तो आधा काम तो निपट जाता है। उसके बाद फिर वही तब शाम का ही रह जाता है।
तो इसलिए अभी ये लोग सब लोग आ गए। इस समय बज रहे हैं 11, साढ़े 11 हो रहे थे जब मैं रोटी बना रही हूँ। मेरे यहाँ ये लोग ऐसे ही आते हैं, कभी कभी तो सुबह ही निकल जाएंगे, 9 बजे ही निकल जाएंगे। जब इन लोगों का काम आ जाता है, एकदम फिक्स नहीं है टाइम की इतने बजे से ही है। इन लोगों का ये है ना कि जब फ़ोन आता है तब इन लोगों का ऐसा ही काम है। दोनों भाई और हस्बैंड का, दोनों लोग का ऐसा ही है। और भांजे तो गैरेज में रहते हैं, उनका जब टाइम मिलेगा तब आएंगे। इसलिए खाना के कोई भी फिक्स नहीं है। इसलिए मैं सुबह सुबह खाना और बना लेती हूँ, आटा गूँथ के रखे रहती, जब ये लोग जाएंगे तभी रोटी मैं सेक के देती हूँ। इन लोगों का कोई फिक्स नहीं है कि कुछ होता है ना, कुछ लोगों का जैसे 9 बजे जाना है, 10 बजे जाना है, या तो 7 बजे जाना है, इतनी बजे ऑफिस जाना है। तो इन लोगों का कोई भी फिक्स नहीं है, जब फ़ोन आता है तभी जाते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद घर पे रहते हैं। इन लोगों की ऐसी जॉब है। पर वैसे तो घर पे रहेंगे, अगर जिस दिन कहीं काम आ गया ना मेरा, तो उस दिन कोई नहीं खाली रहेगा। ये भी हकीकत है हमारे यहाँ की। अगर जिस दिन मुझे कहीं जाना होगा, उस दिन इन लोगों के पास इतना काम रहेगा, इतना काम रहेगा कि कभी मुझे ले जाने वाला कोई नहीं होता। फिर ऐसे भी कभी हो जाते हैं। तो फिर यहाँ मेरा रोटी सेक गई। अब और जो खाना वाना दे देती हूँ, उसके बाद फिर गर्मी का महीना है ना, फिर ये मौसम ऐसे है जैसे ये फरवरी के महीने में पता नहीं कैसे आलस आलस लगा रहता है बहुत। जैसे कितना भी सोचती हूँ फुर्ती लाऊं, और इतने काम हैं, होली के टाइम में इतने काम होते हैं, तब भी आलस जैसे पता नहीं कैसे, एकदम जैसे शरीर एकदम फ्रेश नहीं रहती, जैसे हमेशा जैसे नींद नींद सी लगी रहती है, जैसे एकदम पता नहीं कैसे हाथ पैर वही दर्द होना। सबको, मुझे अकेले नहीं, जितने हम, मैं तो सोचती हूँ सबको ये हो रहा है। मैं जिससे सुनती हूँ सबको यही चीज़ हो रहा है। अब मुझे तो हो ही रहा है, मैं तो अपना क्या बताऊँ, मुझे ऐसे ही हो रहा है इस समय। तो पता नहीं क्या है, पर इस समय ऐसे ही हो रहे हैं, पता नहीं मौसम की वजह से, किसकी वजह से ऐसे ही हो रहे हैं। यहाँ मैं रोटी मेरी सिक गई, अब इन लोगों को खाना दे दिए, लोग खा के गए। अब ये दोपहर का है ब्लॉग। मैं यहाँ दूध खोआ बना, गुजिया बनाने के लिए तैयारी होने लगी खोआ की। यहाँ खोया मैं वो बनाने लगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा तो यही होता है, ये तो बहुत टाइम लगता है खोया बनाने में। तो मैं यहाँ रख दी, ये भी बन रहा है। और उधर मुझे आज काटना था चिप्स आलू का। पापड़ तो 2-3 दिन बना ली, काफ़ी हो गया। अभी भी बनाऊँगी मैं, अगर टाइम रहेगा तो अभी मैं मुझे पापड़ और बनाना है। तो इधर मैं सोची आज चिप्स ऐसा करती हूँ कि मैं एक दिन जैसे शाम को कट करके रख देती हूँ पानी में भर के, उसके बाद मैं सुबह इसको उबालूँगी। तो इसलिए मैं यहाँ इस समय तो 4 बज रहे थे, तो मैं यहाँ कट छीलने लगी आलू छील के, उसके बाद मैं चिप्स काट करके रख दूँगी पानी में। कुछ लोग तो फिटकरी भी डाल के रखते हैं, पर मैं फिटकरी डाल के नहीं रखती, क्योंकि फिटकरी से सफ़ेद तो रहता है, चिप्स से तो बहुत अच्छा रहता है, पर नुकसान भी करता है ना। कितना भी धुल दो, कुछ भी कर दो, अगर रात भर उस फिटकरी में भिगो के रखे हैं तो नुकसान भी करता है फिटकरी से। अभी आप देखते होंगे, जैसे कोई खेत में फिटकरी डाल दे तो खेत खराब हो जाता है, तो हम लोगों के पेट में जाएगा तो क्या होगा। इसलिए फिटकरी में कभी भी नहीं डालती। कुछ लोगों को मैंने सुना है, और कुछ लोग डालते भी हैं फिटकरी, पर मैं नहीं डालती फिटकरी कभी भी। पानी में, सिंपल सा पानी में भिगो के रखती हूँ। और जैसे कितना भी मैं वैसे भी धुलती हूँ, फिटकरी डालने के बाद भी धुलते हैं लोग, ऐसा नहीं है धुलते होंगे, पर कितना भी धुले हैं, अगर रात भर पानी में भिगो के रखे हैं तो थोड़ा बहुत तो उसमें चला ही जाएगा। और क्योंकि अगर जा नहीं रहा है तो सफ़ेद क्यों है, नहीं तो फिटकरी में डाल के देखो, एकदम सफ़ेद का सफ़ेद रहेगा। तो फिर मैं इसी के चक्कर में नहीं डालती भाई फिट। अगर घर का खा रहे हैं तो शुद्ध खाएं। थोड़ा सा मान लो, थोड़ा सा वो एकदम दिखने में सफ़ेद रहेगा, और छान लो तो ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा, ऐसे वो भी रहेगा। केवल उसे सूखने के बाद थोड़ा सा वो सफ़ेद रहता है, ये थोड़ा सा पीला रहता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। तो उसके चक्कर में हमें बेचना तो है नहीं, हमें तो घर में खाना है, तो इसके लिए क्यों ये सब खाएं। शुद्ध अगर अपने घर में बना रहे हैं तो शुद्ध खाएं। और फिर भी मुझे व्रत में खाना है, तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं डालती, फिटकरी का यूज़ तो नहीं करती हूँ, ऐसे ही सिंपल बनाती हूँ। यहाँ इधर मैं इस किचन में खड़ी थी, तो हम कहे दो काम, अगर एक खोआ बनाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। यहाँ मेरा दूध 2.5 लीटर दूध है, मैं बना रही हूँ खोआ।
तो ये इतना जलाने में काफ़ी दूध मुझे जलाने में काफ़ी टाइम लगेगा, कम से कम 1 डेढ़ घंटे लगते हैं। तो मैं उतना देर ऐसे फालतू ऐसे चलाती खड़ी रहूँगी तो मेरा टाइम भी उतना जाएगा। तो इसी के चक्कर में मैं ऐसे ही करती हूँ। यहाँ आलू भी छील रही थी और ये भी कट कर रही थी, चिप्स भी बना रही थी, इधर मेरा खोआ भी बन रहा था और दोनों साथ में मेरा हो जाएगा तो थोड़ा सा टाइम का बचत होगा। इसके लिए मैं ऐसे ही कर लूँ तो सही है, नहीं तो खोआ सिर्फ खोआ बनाना है ना तो फिर बहुत बोरियत महसूस होती है। और तो या तो मैं ऐसे करती हूँ या तो मोबाइल में जैसे सबका वॉच करना रहता है ना सब फ्रेंड का, तो ये करती रहती हूँ, सबका वीडियो वॉच करती रहती हूँ, इधर मैं खोआ बनाती रहती हूँ। पर आज काम ज़्यादा थे तो हम कहे ऐसे ही कर लेती हूँ। आज आज मैंने लाइव भी नहीं किया था तो थोड़ा सा, और मैं सिंपल वाला नहीं बना रही हूँ, जो नहीं होता है एक थोड़ा सा इधर और इधर से कट करो ना तो फिर थोड़ा सा अच्छा डिजाइन आता है। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, तो वो ठीक भी रहता है और तेल उसमें से छन जाता है, तेल एक भी नहीं रहता है। नहीं तो छानने के बाद जो तेल थोड़ा बहुत रुक जाता है ना वो नहीं रहता, और अच्छा भी लगता है देखने में और खाने में, दोनों में थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है, अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ अपना काट भी रही हूँ। और मेरा इधर खोआ भी देखिए आधा से ज़्यादा मेरा जल चुका है, दूध आधा ही बचा है। अभी एक काफ़ी देर लगेगी इसे बनाने में, और बहुत अच्छे से हो रहे हैं देखिए। अभी साफ साफ आप लोगों को नहीं दिख रहा है, इसमें तो कैमरे में नहीं आ रहा है ना, तो बहुत अच्छे से एकदम जालीदार बन रहा था। एक इधर से कट मारते हैं, एक इधर से कट मारते हैं तो एकदम जाली सा बनता है। ये देखिए मेरा खोया बन के तैयार हो गया। मैं रोज़ाना बनाती हूँ इतना, 2 लीटर ढाई ढाई लीटर दूध तो मैं इस समय तो बना रही हूँ, काफ़ी दिन से 2-3 दिन से बना रही हूँ। मेरा 1 से 1.5 किलो खोया हो भी गया है, और सोचती हूँ घर का दूध है तो ज़्यादा चीनी कम खोया ज़्यादा डाल के बनाऊँ तो गुजिया ज़्यादा अच्छी रहती है, इसलिए मैं काफ़ी दिन से बना भी रही हूँ। जब टाइम मुझे मिलता है ना तो मैं रख देती हूँ इधर, कोई काम जब किचन में आती हूँ ना कुछ काम करती रहती हूँ तभी मैं रखती हूँ। यहाँ मैं ये खूब पानी में भर के, दोनों में पानी भर के रख दे रही हूँ। और भी मुझे काटना है, अभी थोड़ा सा और टाइम मिलेगा तब मैं काटूँगी। अभी कुछ काम था मुझे उधर भैंस की तरफ मुझे जाना था, उधर चारा वारा डालना था, तो इसलिए मैं ऐसे देखिए अब भी नहीं दिख रहा है चिप्स, बहुत अच्छे से कटा है, बहुत अच्छा। तो अभी यहाँ कट करके इतना रख दी हूँ, अभी और काटूँगी। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।